नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर स्तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। धान की पनीरी में शुरू में प्री एमरजेंस खरपतवार डालने के बाद भी कुछ ना कुछ खरपतवार बच जाते हैं और क्यारी में बाहर जहां से हम पानी निकालते हैं या फिर उसकी बाउंड्री पर चारों तरफ बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं। अगर ये बड़े हो जाएं तो जी का जंजाल बन जाते हैं। धान की पौध में, क्यारी में या रोपाई के बाद मेन फील्ड में या सीधी बिजाई में बहुत सारे घास वाले, चौड़े पत्ते वाले और सेंजिस खरपतवार उग जाते हैं। तो हमें पोस्ट एमरजेंस मतलब कि उगने के बाद खरपतवारों को मारने वाली दवाई का सहारा लेना पड़ता है। मैंने भी यूज़ किया, लेकिन फ़िलहाल बाउंड्री पे यूज़ किया है। आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा असर आ गया है इसके ऊपर, ये पीले होते जा रहे हैं। यहाँ पर भी, बाकी धान के ऊपर कोई असर नहीं है। आगे और दिखाता हूँ बाउंड्री पर। ये PR 114 की पौध है। ये यहाँ पर आज ये 5-6 दिन हो गए हैं इसको। ये इसके ऊपर भी असर आ गया है। ये भी नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेगा। ये तो लगभग मरने की स्थिति पे है। आप देखते रहें, ये चौड़े पत्ते के ऊपर भी काम किया है इसने, इसके ऊपर। ये यहाँ पर चौड़े पत्ते का ये भी पीला हो गया है, ये भी पीला हो गया है। मुझे तो ये प्रोडक्ट ठीक लग रही है। ये रिजल्ट देखने के बाद मैंने सोचा कि पौध में, नर्सरी में अब मैं खरपतवारों को इसी तरह ही कंट्रोल करूंगा। उगने के बाद स्प्रे से कंट्रोल करूंगा। थोड़ा इन खरपतवारों के बारे में भी जान लेते हैं, फिर इनको उगने के बाद कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या तरीका है, उसकी भी बात करूंगा। कितनी दवाई डालनी है, स्प्रे करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, सारा बताऊंगा। दोस्तों, धान का मेन वीड जो है ना खरपतवार तो है सांवा। सांवक भी कहते हैं, सावड़ी भी कहते हैं। पौध में भी उगता है, धान के पौधे जैसा ही दिखता है। शुरू में अगर मान लो धान के जैसा ही दिखता है तो ये जो है गुच्छियों के साथ रोपाई के वाले खेत में साथ में चला जाता है और मेन खेत में लग जाता है। और भी खरपतवार होते हैं, जैसे इस्चीमम मार्फुला है ये, और सेंजिस वाले जो होते हैं ना, ये देखो, ये दिखा रहा हूँ आपको, मोथा बोलते हैं जिसको, छतरी वाला मोथा होता है ये। और एक और होता है फिम्ब्रिस्टिलिसिस मोथा। ये इस तरह से होते हैं। और चौड़े पत्ते वाले जो होते हैं ना, वो कई होते हैं, जैसे भंगड़ा है, महानली है, मोनोकोरिया है, अल्टरनेरिया है, स्माक है, कई तरह के होते हैं। इतने सारे खरपतवारों को मारने के लिए एक दवाई आती है, एक केमिकल आता है, मार्केट में अवेलेबल है, बिस्पायरीबैक सोडियम 10% SC। यह लगभग धान के सारे खरपतवारों को कंट्रोल करता है, चाहे नर्सरी में हो, चाहे रोपाई वाले मेन खेत में हो या सीधी बिजाई वाले खेत में हो। खेत के चारों तरफ डोल पर, बाउंड्री में रोपाई के बाद भी काफ़ी सारे खरपतवार उग जाते हैं। अगर हम मैनुअली उसको लेबर लगा के करें तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, लेकिन वो फिर उग जाते हैं। तो अगर उनको मारना है तो इस दवाई से हम बाउंड्री के चारों तरफ भी, रोपाई के बाद भी, धान खड़ी हो तब भी, क्योंकि धान सेफ है, इसके लिए, वातावरण के लिए सेफ है। दवाई सस्ता भी है, लेकिन इसको सिर्फ स्प्रे के लिए यूज़ करना है। बोतल में मिलाकर छट्टा देने से या रेत में मिलाकर छट्टा नहीं देना है, सिर्फ स्प्रे करना है। अब सबसे पहले इस साल्ट को PI इंडस्ट्रीज नॉमिनी गोल्ड के नाम से मार्केट में लाई थी। नर्सरी में जब खरपतवार 2 से 5 पत्ती स्टेज पर हो तो ही इसका प्रयोग करें। 1 एकड़ में 80 से लेकर 100 ml के करीब इसकी डोज है 1 एकड़ के लिए। मतलब ज़्यादा खरपतवार हो तो 100 ml कर लो, नहीं तो 80 ml प्रति एकड़ कर लो। अब 1 कनाल के लिए बताता हूँ आपको। 10 ml को 15 लीटर पानी में डालकर, एक टैंकी में डालकर 1 कनाल एरिया में स्प्रे कर दो, तो जितने भी सारे खरपतवार है ना, धान के जितने भी हैं, सारे के सारे मर जाएंगे। जब पौध लगभग 15 से 20 दिन की हो तब स्प्रे कर दो, या फिर खरपतवार 2 से 5 पत्ती स्टेज पर हो। क्या होता है कि भाई हम पौध जो है ना 25 से 30 दिन की पौध तैयार करके उखाड़ लेते हैं, तो 15 से 20 दिन के बीच में स्प्रे करने से क्या होता है, जब हम पौध उखाड़ेंगे तो सारे खरपतवार मर चुके होंगे। नॉमिनी गोल्ड एक सिस्टेमिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वीडिसाइड है। क्या होता है कि पौधे के सिस्टम के अंदर घुस जाता है और फोटोसिंथेसिस बंद कर देता है, पौधा आस्ता आस्ता पीला होकर मर जाता है। अब कोई भी वीडिसाइड हो, उसको स्प्रे जो है ना हमेशा फ्लड फैन नोजल या फिर कट नोजल से ही स्प्रे करना चाहिए, ताकि सीधा खरपतवारों के ऊपर पड़े। और पानी को निकाल कर स्प्रे करना चाहिए, खड़े पानी में नहीं स्प्रे करना चाहिए। और 1-2 दिन के बाद पानी दे देना चाहिए। अब रोपाई वाले खेत में, मेन खेत में अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो 2 दिन बाद जब हम पानी दें तो पानी को 6-7 दिन के लिए रखें, रोक कर रखें, ताकि ये उसका तना है ना जो अच्छी तरह से गल जाए। अब अगर 6 घंटे के अंदर अंदर बारिश आने का अंदेशा हो तो इसका स्प्रे ना करें। 6 घंटे के बाद बारिश आ जाए तो कोई बात नहीं,
ये दवाई पूरा काम करती है। मुझे तो इसके बहुत अच्छे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। मुझे तो एक सच्चा सौदा नज़र आ रहा है। सच्ची खेती में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती है, मेरा ये प्रयास सफल सार्थक नज़र आता है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।